Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. We will study the English literature class 8 novel Moby Dick. We will start from the chapter number 1, and before starting the chapter, please do subscribe my channel and hit the bell icon so you will get all the notification related to my all videos. In chapter number 1, this is the brief introduction that is written here. Call me Ishmael. I am a sailor and my happiest days have been spent at sea. I have had many exciting adventures in the watery part of the world, as I like to call it, but none as thrilling and terrifying as the search for the Moby Dick. Yes, I was part of the attempt to kill the cunning white whale, and this is my story. I will explain in Urdu so you will get it more easily. यहाँ पे जो है हमारे पास ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है, दैट इज़ अबाउट इस्माइल. इस्माइल हमें क्या ब्रीफ कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. वो बता रहे हैं कि ये जो सारी की सारी स्टोरी है ये एक बहुत ही एक्साइटिंग एडवेंचर है, ठीक है. उसने बहुत से इससे पहले भी एक्साइटिंग एडवेंचर्स अटैम्प्ट किए हैं. वाटरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि रिलेटेड टू ओशंस एंड वाटर, दुनिया के ऐसे हिस्सों में जहाँ पे पानी जो है वो होता है, जैसे कि ओशंस एंड आइलैंड्स वगैरह, ठीक है. तो यहाँ पे जो है वो अपना एक थ्रिलिंग जो टेरिफाइंग एडवेंचर था उसकी बात करें, और वो एक सर्च फॉर मोबी डिक. मोबी डिक इज़ द नेम ऑफ द फिश और यू कैन से अ वेल, ठीक है. तो ये एक मोबी डिक जो है वो आपके पास एक फिश, एक वेल का नेम है, जिसको सर्च करने के लिए पूरा का पूरा ये जो एडवेंचर है ये किया गया, ठीक है. तो यहाँ पे ये ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है जो आपको मैंने समझा दिया, ठीक है. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, देन यू विल गेट इट मोर ईजिली, ठीक है. आपको समझ आएगा कि इस पूरे के पूरे नॉवल में क्या है. आज हम इस चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे इंशाल्लाह. इन फर्दर वीडियोज़ हम इसको चाहे चैप्टर नंबर 2 एंड सो ऑन, जितने भी चैप्टर्स हैं टिल 10 वो विल कवर इट, ठीक है. So let's start it from the chapter number 1 that is written here. I left Manhattan and arrived in New Bedford, Massachusetts. And on a Saturday evening in December 1851, my plan was to catch a ferry from New Bedford to Nantucket so that I could join the crew of the Nantucket whaling ship. The Nantucket whaling business was growing industry at that time, with hundreds of ships leaving American shores each year to hunt and kill sperm whales for their oil, and the oil which was extracted from the whale's fat or the blubber was used for lighting oil lamps and making the candles and was considered practically valuable. यहाँ पे वो बता रहा है अपनी स्टोरी. इस्माइल जो है आपके पास वो बता रहा है कि यहाँ पे जो मनहट्टन है, ठीक है, मनहट्टन को ये इट्स अ सिटी नेम, ठीक है, इट्स अ प्लेस नेम. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उसने उसे छोड़ा उस एरिया को, ठीक है. एंड देन ही अराइव्ड इन न्यू बेडफोर्ड में जो है वो अराइव्ड हुए, पहुँचे, ठीक है. वहाँ से उन्होंने क्या किया, एंड व्हाट वाज डे, ठीक है, क्या दिन था, सैटरडे को जो है वो पहुँचा न्यू बेडफोर्ड, ठीक है, 1851 के अंदर, दिसंबर 1851 की ये बात हो रही है, ठीक है. माय प्लान, उसका प्लान क्या था कि वो क्या कैच करेगा, एक नई फेरी को कैच करेगा जो आपके पास, क्योंकि वो न्यू बेडफोर्ड पहुंचा ना, न्यू बेडफोर्ड से आगे उसने जाना था नैनकट, ठीक है. तो नैनकट पहुंचने के लिए उसको एक फेरी चाहिए थी, उसको ज्वाइन करना था, ठीक है. एक पूरे के पूरे क्रू था, इस पूरे क्रू को उसने ज्वाइन करना था जो पूरा का पूरा व्हेलिंग शिप जो है बिजनेस कर रहा था, और फिर वो पूरा का पूरा जो क्रू था उसको उसने जो है वो पूरा उसको ज्वाइन करना था, यू कैन से, ठीक है. ओके, तो यहाँ तक उसने बता दिया कि फिर क्या हुआ कि जो नैनकट वेलिंग बिजनेस था वो अ ग्रोइंग इंडस्ट्री एट दैट टाइम. उस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा वेलिंग बिजनेस का मतलब है कि वेल्स वगैरह को कैच किया जाता था, एंड देन उससे जो ऑयल वगैरह निकलता है, ठीक है. आपको पता है फिश के अंदर जितना भी ऑयल और जितने मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो वो निकाल के जो वेलिंग बिजनेस था वो सारा जो है वो परफॉर्म किया जा रहा था. उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ये बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री थी. ग्रोइंग इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा चलने वाला काम था, ठीक है. उस टाइम पर 100 ऑफ शिप्स जो थी वहाँ पे जो है अमेरिकन शोर से उन्होंने छोड़ा, बहुत सी शिप्स वहाँ से गई, ठीक है. क्यों गई, टू हंट करने के लिए, ठीक है. हंट का मतलब होता है शिकार करने के लिए, ठीक है. एंड किल द स्पर्म व्हेल फॉर देयर ऑयल के लिए, ठीक है, ताकि उसी ऑयल को निकालें, एक्सट्रैक्ट करें फिश के अंदर से, वेल्स के अंदर से. देन उससे जो है वो क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती थी, ऑयल लैम्प्स बनाए जा सकते हैं, मेकिंग कैंडल्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा पर्टिकुलरली वैल्यूएबल जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको बनाया जा सके, ठीक है. आई हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी एंड द ग्रेटनेस of whales. They lived in the wild and the distant seas, and I knew that whale hunting would provide me with the opportunity to explore exotic faraway places. यहाँ पे उसने बताया कि मैं हमेशा इस चीज़ को बहुत ही फैसिनेट करता था, सोचता था, बहुत ही जिसे कहते हैं ना फैंटेसी थी उसकी, ठीक है. फैसिनेट करता था उस चीज़ को कि क्या था कि वो सोचता था कि जो वेल्स हैं वो कितनी ही उनकी ब्यूटी, उनकी ग्रेटनेस को सोचता था. एंड देन वो ये सोचता था कि जो वेल्स हैं आपके पास रहती कहाँ पे, ये ऑब्वियसली ये बहुत ही डिस्टेंट सीज़ में, दूर दूर जगहों समंदरों में रहती हैं, ठीक है. और क्या करती हैं, और उनको बहुत सी, ये जानता था कि अगर ये वेलिंग बिजनेस में जाएगा तो ऑब्वियसली वेल्स तो बहुत दूर दूर जगहों में मौजूद होती हैं, बहुत सी दूर दूर
समंदरों में मौजूद होती हैं, तो ये फिर क्या करेगा, ये बहुत ही फॉर अवे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकेगा, ठीक है। दिस इज़ द स्टार्ट, ये बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, ठीक हो गया। Okay guys, we will continue the chapter number 1, page number 8. Covered in large black squares, which I assumed were tattoos, he was bald except for a few strands of hair which were twisted up on his forehead. वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे ना इस्माइल जो है वो एक होटल में गया था, वहाँ पे उसे जो है वो, अब क्योंकि ऑब्वियसली उसने रहना था, उसे एक रूम चाहिए था, उस रूम के तलाश में था, और जहाँ पे उसे एक बंदा मिला था, ठीक है। और वो जो बंदा है, हम उसकी बात अभी कर रहे हैं कि वो जो बंदा था वो किस तरह का लग रहा था, दिखने में कैसा था, ठीक है, उसका हुलिया बता रहे हैं कि कवर्ड इन द लार्ज ब्लैक स्क्वेयर्स व्हिच आई अज्यूम्ड वर टैटूज, कि उसके फेस पे ना एक इस तरह के, जो आपको पिक्चर भी साथ दिखा दूँ, कि इस तरह के स्क्वेयर्स फेस पे बने हुए थे, और उसको लग रहा था जैसे कि उसको ऐसे लगा इस्माइल को कि ये टैटूज़ है, लेकिन ये टैटूज़ नहीं थे, ये आपके पास जो है वो स्क्वेयर्स जो है वो बने हुए थे उसके फेस के ऊपर, ठीक है। और ही वॉज बैल्ड, और वो बिल्कुल गंजा था, ठीक है। कुछ ही उसके बस बैल्ड का मतलब था गंजा, और दूसरी बात वो बता रहे हैं कि कुछ ही स्ट्रैंड्स थे, ठीक है, फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर थे जो उसको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, कि कुछ आपके पास यहाँ पे स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर उसको फॉरहेड पे बस नज़र आ रहे थे, बाकी वो जो क्या था वो बिल्कुल ही बैल्ड था, ठीक है, गंजा था। आई हैव never seen a more terrifying looking man in my life, and had he not been standing between me and the door, I would have run out of there as fast as my legs could carry me. The harpooner changed into the nightwear, blew out the candle and climbed into his bed. वो बता रहे हैं कि वो इतना टेरिफाइंग था, इतना खौफज़दा, इतना ड्राउना जो है वो दिखने वाला इंसान था कि मैं जो मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहाँ पे क्या करूँ, रन आउट कर जाऊँ, भाग जाऊँ वहाँ से, जितना मेरी टांगे जितनी तेज़ दौड़ सकती थी मैं उतनी तेज़ी से वहाँ से दौड़ जाऊँ, ठीक है। द हार्पूनर चेंज इनटू द नाइट वेयर, ब्लू आउट, और उसने फिर क्या किया, उसने मोमबत्ती को बुझाया, एंड क्लाइम्ड इनटू हिज बेड, और अपने बेड पे चढ़ गया, सो गया। माई हार्ट वॉज बीटिंग सो लाउडली, और मेरा जो दिल था वो तेज़ी से धड़क रहा था, एंड आई कुड हियर इट बीटिंग इन माई ईयर्स, और मुझे अपने कानों तक आवाज़ सुनाई दी जा रही थी, ठीक है। आई डिसाइडेड आई कुडंट शेयर अ रूम विद अ मैड मैन आफ्टर ऑल, एंड आई जम्प्ड आउट द बेड एंड रैन टू द डोर। ऑफ कोर्स इट वॉज अ पिच ब्लैक इन द रूम, एंड आई ट्रिप्ड ओवर द हार्पूनर्स बैग। वो कह रहे हैं कि आपके पास इतना जो है वो मैं इस पागल इंसान के साथ जो है वो रूम शेयर नहीं करना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि उससे ना इतना ये ड्राउन है, इतना टेरिफाइंग लग रहा था, इस वजह से उसने ये बात डिसाइड की कि मैं जो हूँ वहाँ से उस कमरे से भाग जाऊँगा, ठीक है। ऑफ कोर्स इट वाज अ पिच ब्लैक इन द रूम, और अब क्योंकि उसने कैंडल भी जो है वो बंद कर दी थी, ऑफ कर दी थी कैंडल को, ठीक है, उसने ब्लू ऑफ कर दिया था, तो अब जो है बिल्कुल पिच ब्लैक जो है वो अंधेरा था बिल्कुल, ठीक है, रूम के अंदर। एंड आई ट्रिप्ड ओवर द हार्पूनर्स बैग, और फिर क्या हुआ कि जो हार्पूनर्स का जो बैग था, ठीक है, वो उसके बैग के साथ जो है वो ट्रिप्ड हुआ, ठीक है। द हार्पूनर सैट इन सरप्राइज, और इस क्योंकि वो गिर गया था ना इस्माइल उसके बैग के साथ, ठीक है, लग के, तो फिर क्या हुआ कि द हार्पूनर सैट अप इन सरप्राइज, जो हार्पूनर था वो आपके पास जो है वो सरप्राइज होकर हैरान होकर बैठ गया। हु इज़ देयर, कौन है यहाँ पे, ही शाउटेड, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। प्लीज़ डोंट हर्ट मी, प्लीज़ मुझे मत मारो। आई क्राइड, मैंने कहा। ये इस्माइल कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट हर्ट मी, मुझे उस वो डर गया था, ठीक है। द लैंडलॉर्ड मिस्टर कॉफिन, समवन सेव मी प्लीज़। वो अब ये मिस्टर कॉफिन कौन था जिसने उसे रूम दिया था, ठीक है, तो उसने कहा कि मिस्टर कॉफिन समवन सेव मी प्लीज़, मुझे जो है वो बचा लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था, जो हार्पूनर था वो उससे बिल्कुल डर चुका था। द लैंडलॉर्ड हर्ड माई स्क्रीम्स एंड बर्स्ट थ्रू द डोर अ मोमेंट लेटर, ड्रेस्ड इन द नाइट गाउन एंड कैरिंग अ लैम्प। वो कह रहे हैं कि अब जो लैंडलॉर्ड था उसने मेरी आवाज़, उसने मेरी चीखने की, स्क्रीम्स कहते हैं, चीखने की जो है वो आवाज़ें सुन ली थी, और वो क्या हुआ, बिल्कुल नाइट गाउन पहने हुए जो है मेरे रूम के अंदर जो है वो एंटर हुआ, एंड ड्रेस्ड इन अ नाइट गाउन एंड कैरिंग अ लैम्प, और उसके हाथ में क्या था, एक लैम्प था, ठीक है। Don't be afraid, खौफज़दा मत हो, said the landlord as he helped me to my feet. क्विक won't harm here on your head. जो हार्पूनर था उसका नाम क्विक था, ठीक है, तो वो बता रहा है कि जो क्विक है वो तुम्हारा जो है वो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। won't harm here on your head का मतलब है कि तुम्हारे जो सारे पे एक बाल के बराबर भी तुम्हें जो है वो बिल्कुल हर्ट नहीं करेगा, तो तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आर यू श्योर अबाउट डैट, तो ये बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था उसका हुलिया देख के उस हार्पूनर का जो उसके रूम में था, तो इसलिए उसने कहा कि आप इस बात पे श्योर हैं कि मुझे कुछ नहीं बोलेगा। आर यू श्योर अबाउट दैट, आई सेड, कि मैंने उससे पूछा कि आप वाकई इस बात को लेके श्योर हैं। द लैंडलॉर्ड लाफ्ड, जो लैंडलॉर्ड था वो हंसा इस बात पे। क्विक यंग इस्माइल, हियर विल बी द शेयरिंग योर रूम, विल यू टुनाइट। Quick young Ishmael, here will be sharing your room with you tonight. Is that all right? अब जो है वो उससे बता रहे हैं कि इस्माइल जो है वो, अब वो हार्पूनर से पूछा था, वही लैंडलॉर्ड जो उसके रूम में आया था, कि वो हार्पूनर से पूछ रहा है कि इस्माइल जो है तुम्हारे साथ रूम शेयर करेगा, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। तो क्विक वो साइलेंट फॉर द मोमेंट, वो थोड़े टाइम के लिए खामोश था, ठीक है। डैट्स फाइन, फिर उसने एकदम से कहा डैट्स फाइन, इट्स ओके, ही ग्रंटेड, उसने जो है वो ऐसे आईब्रोज को ऊपर करके ये बात की, ठीक है। गुड साइड द लैंडलॉर्ड, गुड साइड द लैंडलॉर्ड,
लैंडलॉर्ड ने कहा गुड, अच्छी बात है। आई विल सी यू बोथ इन द मॉर्निंग, मैं दोनों को सुबह में देखूंगा, ठीक है, सुबह में देखूंगा मतलब सुबह मिलूंगा, ठीक है। नाउ जो है गुड नाइट। विद दैट द लैंडलॉर्ड वॉकड आउट द रूम एंड क्लोज द डोर, और फिर लैंडलॉर्ड रूम से चला गया, ठीक है, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। डोंट वरी यंग मैन, आई वॉन्ट हर्ट यू सैड द क्वीन। अब जो है वो उसको थोड़ी सी तसल्ली यहाँ पे दे रहा है कि जो है तुम परेशान नहीं हो, या हार्पूनर उसे कह रहे हैं कि जो है इस्माइल को कि तुम जो है परेशान नहीं हो, आई वॉन्ट हर्ट यू, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा सैड क्वीन, ठीक है। आई नोटेड एंड क्लाइम्ड बैक इनटू माय बेड, मैं जो उस टाइम मैंने सर हिलाया और मैं जो अपने बेड पे दोबारा चढ़ के सो गया। फीलिंग स्ट्रेंजली रीअश्योर्ड आई फेल स्लीप ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और कह रहे हैं कि फिर मैंने थोड़ा सा उस टाइम मुझे तसल्ली हुई और मैं जो है वो फ़ौरन से सो गया, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्विक एंड आई वोक अप अर्ली एंड मेड आउट वे टू द डाइनिंग रूम। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट सम ऑफ द अदर गेस्ट एट द inn. They were all whalers, carpenters, blacksmiths and harpooners. Some had only recently returned from a voyage and others were making plans to leave again. अब करेंगे अगली सुबह जो है जब उठा तो मैं बहुत से डाइनिंग रूम एरिया में बहुत से लोगों से मिला, और उसमें जो है वो बहुत से वेलर्स थे, कहते हैं जो मछलियों का कारोबार करते हैं, ठीक है, वेलर्स, वो कारपेंटर्स थे, ब्लैक स्मिथ्स, हार्पूनर्स, ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। सम हैड ओनली रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम द वेकेज, और कुछ जो है वो बहुत ही अभी सफ़र से जो है वापस आए थे, जो सारा जो है वो ये सारा काम जो है वो करके वापस आए थे। अदर्स वर मेकिंग प्लान्स टू लीव अगेन, और जो कुछ ऐसे थे जो दोबारा जाना चाहते। एंड वी इंजॉयड अ ब्रेकफास्ट ऑफ कॉफ़ी एंड हॉट रोल्स वाइल क्विक डाइंड ऑन द लार्ज पीसेस ऑफ स्टेक, करेंगे। और मैंने जो ब्रेकफास्ट में क्या किया, मैंने कॉफ़ी ली और हॉट रोल्स खाए, और जो मेरे साथ हार्पूनर था जो क्विक जिसका नाम था, उसने क्या खाया, उसने स्टेक के पीस खाए बड़े बड़े, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज में विच लुक्ड बेयरली कुक्ड का मतलब हुआ कि जो है वो फुल कुक नहीं थी, ठीक है। once we had eaten, quick lit his pipe and made his way to the lounge room, and I decided to go for a stroll, and I returned to the inn after lunch, and I found the harpooner sitting in front of fireplace polishing a small wooden figure. कह रहे हैं कि फिर जब हुआ वो जब नाश्ता हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, तो क्या हुआ कि जो क्विक था वो चला गया अपने लाउंज रूम की तरफ, ठीक है, और मैं जो है वो स्टोल वगैरह के लिए चला गया, ठीक है। एंड आई रिटर्न टू द inn आफ्टर लंच, मैं लंच करके जो दोबारा वापस आया, एंड फाउंड द हार्पूनर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ फायर प्लेस, तो मैंने देखा कि जो हार्पूनर था वो एक फायर प्लेस के आगे बैठा हुआ था। ये जो पिक्चर आपको बनाई हुई भी है, यहाँ पे जो है वो हार्पूनर जो है वो इस फायर प्लेस के आगे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये उसको देखता है कि वो जो है वो फायर प्लेस के आगे, जब ये वापस आता है दोबारा इनके अंदर, तो ये देखता है कि हार्पूनर जो है वो उस फायर प्लेस के आगे बैठा हुआ है और पॉलिश कर रहा है स्मॉल वुडन फिगर, और कुछ स्मॉल लकड़ी से बनी हुई कोई चीज़ है जिसको ये पॉलिश कर रहा है, ठीक है, जो उसके हाथ में भी है, ठीक है। फिर वो बता रहे हैं एंड are we okay, wooden figure, not wanting to spend the rest of the day by myself, I pulled up a chair and sat down beside him, और उसने क्या किया, उसने चेयर खींची और उसके सामने बैठ गया। Are we going to share our room again tonight, वो उससे बात करें कि क्या आज दोबारा हम जो है वो रूम शेयर करेंगे। Asked quick and without looking up, उसने जो है वो क्विक से पूछा, ठीक है। Yes I said, उसने कहा yes, in the case we are brothers, he said, extended a hand to shake mine, उसने जो है वो हाथ आगे करते हुए, हाथ शेक करते हुए ये बात की कि इन केस वी आर ब्रदर्स, हम जो है वो भाई हैं, ठीक है। आई स्माइल्ड एंड लुक एंड शूक हिज हैंड, और मैंने क्या किया, मैंने स्माइल किया और मैंने उसके हाथ मिलाया उसके साथ, ठीक है। वी स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे टॉकिंग एंड गेटिंग टू नो वन एंड अदर बेटर, और पूरा दिन वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे, एक दूसरे को जानते रहे, ठीक है। एंड क्विक टोल्ड मी दैट आई वॉज अ नेटिव ऑफ द साउथ पैसिफिक आइलैंड ऑफ द रोकोवोको, वो उसे बता रहा था कि मैं जो हूँ वो साउथ पैसिफिक आइलैंड का जो आइलैंड है जिसे हम रोकोवोको कहते हैं, वहाँ का जो है रहने वाला हूँ, वहाँ का रिहायशी हूँ, नेटिव हूँ, ठीक है। एंड हिज फादर हैड बीन द किंग ऑफ द ट्राइब एंड द क्विक वॉज नेक्स्ट इन लाइन टू टेक हिज प्लेस, तो वो बता रहा है कि जो मेरा जो फादर था, ठीक है, जो फादर था वो उस पूरे के पूरे कबीले का बादशाह बनने वाला था, ठीक है। ये उस पूरे एरिया का जो साउथ पैसिफिक एरिया था उसका जो है वो उसके किंग का बेटा था, उसके ट्राइब का, ठीक है। और ये नया जो है वो किंग बनने वाला था अपने फादर की जगह। बट यंग क्विक वांटेड टू एडवेंचर, लेकिन जो क्विक खुद जो था हार्पूनर, जो क्विक जिसका नाम था, खुद एडवेंचर करना चाह रहा था, वो जो है वो अपने बाप की जगह पे दोबारा से उसकी सीट नहीं लेना चाह रहा था। सो वन डे ही हिट ऑन अ बोर्ड, तो क्या हुआ वो बता रहे कि क्या किया उसने, फिर उसने ये अपना जो सफ़र, क्योंकि वो एडवेंचर करना चाह रहा था ना, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं जो हूँ वेलिंग शिप की तरफ जाऊँगा, इसलिए वो छुप गया, वेलिंग शिप की जगह पे वो छुप गया, उसकी कश्ती जा रही थी वहाँ पे वो छुप गया। डैट हैड एंकर्ड ब्रीफली एट हिज आइलैंड एंड फिर वो उसे एक आइलैंड पे ले गई, वो वाली बोर्ड जिस पे छुप गया था, ठीक है, वहाँ से निकल आया था अपनी फैमिली को छोड़ के। फिर क्या हुआ था, ओके जी, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं इसको।
Quake managed to persuade the angry captain to keep him on board and teach him the business of whaling. In no time at all, Quake became the expert harpooner known for his skill and accuracy. उस बता रहे हैं कि उसने ये सारे स्किल सीखे, अब वो एक एक्सपर्ट हार्पूनर बन चुका था. हार्पूनर आपको पता ही होगा, जो मछलियाँ शछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं. तो अब वो एक एक्सपर्ट हार्पूनर बन चुका था, ठीक है. उसको ये सारे स्किल सिखा दिए गए थे. अब वो छुप के, चाहे वो जिस शिप पे बैठा था, वहाँ का जो बोर्ड का बंदा था, उसने उसे ये सारा बिजनेस, जो बिजनेस ऑफ व्हेलिंग था, वो सारा का सारा सिखा दिया था, ठीक है. तो अब वो बहुत ही एक्सपर्ट हो चुका था. ठीक हो गया जी. अब आगे चलते हैं. अच्छा, दैट्स व्हाई आई एम हियर, ओके, आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ द वर्ल्ड, ही सेड. अब वो कहते हैं कि मैं दुनिया को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. दैट्स व्हाई आई एम हियर, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है. आई वॉन्ट टू गो ऑन अ वेलिंग ट्रिप, मैं एक वेलिंग ट्रिप पे जाना चाहता हूँ. रियली, आई आस्क्ड विद डिलाइट, मैंने खुशी से पूछा, सच में. आई एम, ये इस्माइल अपना बता रहा है, ठीक है. आई एम ऑल्सो गोइंग टू ननकिड टू फाइंड अ वेलिंग शिप. अब ये इस्माइल बता रहे हैं कि मैं भी वेलिंग शिप पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है. वी विल गो टुगेदर, हम साथ में जाएंगे. सैड क्विक एंड स्माइल ब्रॉडली, और उसने जो है वो खुल के स्माइल की. आफ्टर ऑल वी आर ब्रदर्स नाउ, अब जो है हम भाई भाई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साथ में जाएंगे एडवेंचर करने. आफ्टर सुपर वी टर्न टू आवर रूम एंड क्विक गेव मी $30 silver, हाफ हिज फॉर्च्यून. उसने बताया कि जब हम दोबारा अपने रूम में गए खाना खाने के बाद, तो हमने, तो जो क्विक था, वही हार्पूनर जो मछली पकड़ता था, उसका नाम क्विक था, ठीक है. तो उसने मुझे $30 silver जो है वो दिए, $30 silver. एंड ऑफ कोर्स आई टोल्ड हिम आई कुडंट टेक इट, और उसने बताया कि इस्माइल ने कहा कि मैं ये नहीं ले सकता, बट ही वुडंट लिसन टू मी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और उसने उसे $30 silver दिए, ठीक है. इन हिज कल्चर, उसके कल्चर में ये था, ही सैड इट वॉज कस्टमरी टू शेयर वंस बिलोंगिंग विद वंस फैमिली मेम्बर. उसने बताया कि हमारा कल्चर है कि हम जो है वो अपनी जो वंस बिलोंगिंग वाला होता है, अपनी एक बंदे की जो चीज़ होती है, वो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करता है, क्योंकि वो भाई भाई बन चुके थे ना, अकॉर्डिंग टू हिम. तो इसलिए अब वो उसे क्या कर रहा था, उसे अपनी चीज़ जो है वो शेयर करवा रहा था, ठीक है. आई फेल्ट एक्सट्रीमली टच्ड बाय द क्विक काइंडनेस एंड द जेनरोसिटी एंड आई फेल्ट गुड टू मेक अ न्यू फ्रेंड. और अब उसे बता रहे कि मैं बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर हो गया, बहुत ही मुझे अच्छा लगा उसकी काइंडनेस और देख के, ठीक है, कितना जेनरस है, ठीक है. उसकी जेनरसिटी भी देख के बहुत अच्छा फील हुआ. एंड आई फेल्ट गुड टू मेक अ न्यू फ्रेंड, और मुझे जो है वो नया दोस्त बना के बहुत अच्छा लगा. तो ये जो है, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 1, ठीक है. वी विल कंटिन्यू द चैप्टर फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 एंड ऑनवर्ड्स, जितने भी चैप्टर्स हैं. तो आप जो है अभी, दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1, ओके. So take care, Khuda Hafiz, and just get in touch.